किसी को। आपने तो मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे, फिर वो कौन होती है मेरे हक पे डाका डालने वाली? नौरीन, नौरीन, देख तेरी मोहब्बत, ऐश और इशरत, दौलत और जायदाद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं चाहिए मुझे ऐश और इशरत, दौलत, जायदाद। मुझे वो हक चाहिए जो एक शोहर अपनी बीवी को दे सकता है। मैं किसी किस्म की तकसीम बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने भी तो जानते बुझते हुए किसी दूसरी औरत का हक तकसीम किया था त्रुट मोई। क्या तू नहीं जानती थी कि खान सही पहले से शादीशुदा है? कल तू मुझ पर अजाब बनकर आई थी, आज कोई तुझ पर अजाब बनकर आ रही है। सच पूछे ना तो औरत ही औरत की दुश्मन है। दूसरी औरत का हक प्यार छीन कर खुश होती है, और जब अपने कलेजे में हाथ पड़ता है ना तो चीखती है, बाबा करती है। जब खानजादी की चीख किसी ने नहीं सुनी तो तेरी कौन सुनता है? मैं को कौन रोक सकता है? सस्सी, सस्सी तो आएगी इस हवेली में, जरूर आएगी। और महलवाड़ियों से मैं को उसकी पक्की हवेलियों की खिड़की के पीछे ना बैग बाबा ना बैग। मेरी दी बाबा तेरी ये दी मर जाएगी बाबा, मर जाएगी। किस मुश्किल में डाल दिया है तूने अपने बाबे को। अकबर खां को ना करता हूँ, सजावल पुत्र की जिंदगी अजाब बनती है। तो हाँ करता हूँ तो मेरी धी की हयाती औखी की है। और मेरा अल्लाह कमली गुस्सा न कर, सिर्फ 2 दिन की बात है। शर्जील बहू वापस मुल्तान चला जाएगी। ये तो खान सही से दुश्मनी गिनने वाली बात है। सुल्तान इन्हें ना होवे, इन बहू दी खातर सब नवी मुसीबत च पैगनी। ओ पागल समीर पुत्र। जी मामू। पुत्र जा मेहमान से कोई रोटी पानी पूछ, कुछ आशा। जी अच्छा। पागल, ये जो शर्जील बहू है ना, लाहौर में कंदील के घर के साथ इसका घर था, और इस छुअर ने कई दफा उसकी दादी और कंदील पर एहसान किया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। ना ये चंगा लगेगा, ना ये चंगा लगेगा, ना ये चंगा लगेगा। एक जवान लड़की के होते हुए असा एक जवान छुअर को घर चला गिनू, लोग क्या सोचे सर? सोचने लोगों को कोई परवाह नहीं। मेरे लोग जो खुद प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, दूसरों के प्यार की भी कदर करते हैं।
मैं सब समझती हूँ, ये सब कुछ कंदील की खातिर थींदा पे है, जो कुछ भी थींदा पे है। सजना हूँ आ जावे, चन्ना वे आ जावे, ढोला वे आ जा, मैं उड़ी का तेरिया। सजना हूँ आ जावे, चन्ना वे आ जावे, ढोला वे आ जा, मैं उड़ी का तेरिया। तू कितना चला गया पुनर, तू कितना चला गया। देख तेरी सुस्ती आ गई है पुनर, तेरी सुस्ती आ गई है। ताकि कोई जुदा नहीं कर सकता पुनर। तू कितना है पुनर, पुनर कितना है पुनर। कितना चला गया। कंधा नाल करा मैं बाता, बोतियां लंबियां कालियां रातां। कंधा नाल करा मैं बाता, बोतियां लंबियां कालियां रातां। हाय बोतियां लंबियां कालियां रातां। तेरे बाजों कौन वे मेरा ढोला दूर दिया, ढोला दूर दिया। तेरे बाजों कौन वे मेरा ढोला दूर दिया, ढोला दूर दिया। भुल गयो साडिया बेदर्दी ताने दे बन लोगी। भुल गयो साडिया बेदर्दी ताने दे बन लोगी। कदी पावत नावल मेरा ढोला दूर दिया, ढोला दूर दिया, ढोला दूर तू ऐसा नहीं था पुनर। मेरा दिल कहता है तू आएगा, मेरे को लेना जरूर आएगा पुनर, मेरे को लेना जरूर आएगा। मैं तेरे रास्ते में बैठ के तेरा इंतजार करूंगी। तू आजा, आजा पुनर। रब्बा मेरा पुनर मेरे को दे दे, रब्बा मेरे को मेरा पुनर दे दे, सच्ची को ये पुनर दे दे। ढोला
शाकिर सुखा शाकिर ते फैजा किथे हैं? सुल्तान बिरादे घर हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। राजू रोटी घेना हुआ। आज बहुत भूख लगी है। मैं तेरी पसंद ते साग और पराठे पकाए हैं। वाह, साग ते पराठे? उते मक्खन भी रख लेना। मेरे को पता है। शाकिर ते फैजान भी होने ही जाना सी। रुको 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 रुको। लेकिन घर तो आगे। जेब तो यही खड़ी हो गई। लो, इसी की कमी थी। अरे 10 का नोट ही काफी है। चलो, ये क्या ब्राइट? गहरे से गहरे दाग साफ सिर्फ 1 धुलाई में। ब्राइट टोटल अब पूरे हफ्ते की धुलाई सिर्फ 10 रुपए में। काम आ ही गए 10 रुपए। वो भी पूरे हफ्ते। ब्राइट साशे सफाई और बचत में सब पे भारी। जैस का नया स्क्रैच कार्ड। हाँ, बात करने का एक और अंदाज। जैस का नया 100 रुपए का स्क्रैच कार्ड, जितनी चाहो बात करो। जैस का नया स्क्रैच कार्ड। जैस का नया 100 रुपए का स्क्रैच कार्ड। और सुनाओ बर्बली, रीशेपिंग कम्युनिकेशन। दादाजी प्लीज खेलने दो ना। नो। थोड़ी देर ना। नो वे। दादाजी अगर आप हमें खेलने देंगे ना तो हम सब आपको मिलकर गोल्ड देंगे। अच्छा अच्छा, खेलो खेलो। दादाजी क्या? मिल्क गोल्ड। मिल्क का गोल्ड? एक बार खाओगे मांगते रह जाओगे। और बच्चों आओ, खेलो खेलो। मिल्क का गोल्ड फ्रॉम द हाउस। शाकिर भावे तुम्हारी अम्मा चंगी रोटी पकाती होगी, लेकिन तुम्हारी चाची भी घट नहीं है। इससे कुनी रोटी सीख ले। कंदील कैसा हमसाया था जिसका दिल को साया भी न मिला। वो किसी और को चाहता है, उसके दिल में कोई और है। और मैं गुजरे लम्हों की याद में उसकी खातिर पल पल तड़पती रही। फैजा मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे भूल जाऊं,
लेकिन मैं उसे बुला नहीं सकी। इंसान के अपने बस में कितना होता है पगली। इश्क का रूप तो जूं जूं बढ़ता जाता है। बंदे के अंदर नस नस में उतरता जाता है। दुख तो इस बात का है कि मेरी मोहब्बत के सब लफ्ज उसके लिए बहुत छोटे हो गए। वो मेरे इतने करीब रहकर भी अजनबी था, और आज भी अजनबी है। चल हुन हंजू साफ कर, मुंह धो ले। भरजाई ने खाना पका लिया, अभी आवाजें देगी। चल चुप कर, मेरे को देख। जिससे प्यार करती हूँ, जिद भी उसी से की है। तुझसे शादी नहीं करनी। बच्चे अपनी जेबों में भर लेते हैं कुछ ख्वाब, और उनके साथ कुछ दाग भी। उसका वजूद बेशक गैर सही, पर उसका प्यार तो तेरे रूह के अंदर है ना। उसको कौन निकाल सकता है? लाला रमजू, बोला लाला रमजू, तेको पता है? तेको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मलके को पता है। ये पता है कौन? लाला रमजू, ये जो बसई है ना, मुझसे बात ही नहीं करती। वसई, वो तो मेरी भी बात नहीं सुनती। फड़के शाला, तो वो भी वसई के चक्कर में आए। यार थोड़ी सी चिंती लगती है। खान सही मेरी बात मानते हैं, मैं उनसे जिक्र करूंगा, वसाई मेरी हो जाएगी। मैं तो तुम्हें शरीफ और चंगा बंदा समझता था, तुझे अपने दिल की बातें सुनाता था, पर तू तो अपने मरने में है। वो बोला, वो बोला बात तो। मैं इतना बोला भी नहीं हूँ, बोला ना मानना तुझे नहीं बोलूंगा, तेरी मेरी कच्ची बात। वो बोला, वो सच्ची बुच्ची का तू नाराज हो गया। वो बात तो सुन, वो अच्छा भाई बात तो सुन ले मेरी। ये हद बजे आज से वसाई दिन। अच्छा, तू बड़ा चंगा है, तू बड़ा लाला रमजू है ना। ओए तू भी तो मेरा भोला है ना। आओ हुक्का सीखे। अच्छा बैठ इधर। बोले वाह। Ja, vänta, så kommer hon.
चिंतन। जी छोटी बेगम साहबा। तू भी मेरा तावीज़ निकाल। जी अच्छा। हाँ कि ना छोटी बेगम साहबा। देखा है कैसे मुंह बंद होया त्रुट मोएगा। खानजादी साहबा शर्मा का तवीज़ है डाटा सालिम अपना काम दिखा रहा है। चिंता। जी छोटी बेगम साहबा। कितना बोलती थी खानजादी। जब से शर्फा ने तावीज़ लाकर दिया है वो बंद हो गया इस टाइम का। बस अब एक तावीज़ अकबर खान के लिए भी मंगवाना है ताकि उसका मुंह भी बंद हो और वो तीसरी शादी का सोचना छोड़ दे। आगो तो बेगम साहबा मैं शर्फा को सदा। हाँ जाके उसे कहे कि अकबर खान के लिए भी एक तावीज़ लेकर आए। टुट मोई। ऐसे मुंह बंद हुआ है कि हवेली में चुप लग गई है। शर्फा भरजाई ये तवीज़ का काम कब से शुरू कर दिया तुमने? ना सुखा बहन कोई तवीज़ शवीज़ नहीं। मैं खुद खाली कागज पर लकीरें मार मार कर उनको देती रही हूँ। पर एक चालाकी मैंने जरूर की है। मैंने कहा ये तवीज़ दांतों तले दबा के रखो ताकि दुश्मन का मुंह बंद हो जावे। भरजाई जब तवीज़ दंदों तले आ गया तो बंदा बोलेगा कैसे? चोट तो लग गई ना। पर ओ ताव से तावीज़ दातर समझती होंगी ना। और क्या। और मेरा काम तो ठीक है ना। है जरा पानी पिला। सुखा भरजाई राजू को जो बदला भी है ये उसी तरह बेरुखी करता है। शर्फा भरजाई में कोशिश तो बहुत की है कि ये घर बस जाए पर है मुश्किल कि राजू के दिल से ससी निकल जाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहीं ये शादी करके मैंने गलती तो नहीं की थी।